गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, मैं आप लोगों को 8th क्लास का साइंस पोर्शन पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि साइंस होता क्या है ना। अगर साइंस वर्ड का मीनिंग देखा जाए तो जो साइंस वर्ड होता है, ये जो साइंस वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है सिस्टमेटिक स्टडी। ठीक है, सिस्टमैटिक स्टडी। यहाँ पे ये जो वर्ड है सिस्टमैटिक, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सिस्टमैटिक का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। ओके, जब हम लोग किसी भी चीज़ का नॉलेज स्टेप बाय स्टेप गेन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मतलब पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करके गेन करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू गेन करते हैं, प्रैक्टिकल्स करके गेन करते हैं, तो इस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ठीक है, साइंस का मीनिंग होता है सिस्टमेटिक स्टडी करना, और सिस्टमेटिक होने का मतलब है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके किसी नॉलेज को गेन करना, दैट इज सिस्टमेटिक स्टडी, और एंड दैट इज साइंस। ओके, अब देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या होता है। हम लोग, आप लोग जानते हो कि साइंस के जितने सब्जेक्ट होते हैं उसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं, और ये जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें आपको पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करना होता है, और वही जो प्रोसेस होती है वही इसकी स्टेप्स होती है। क्योंकि साइंस में हम लोग प्रैक्टिकल के थ्रू नॉलेज गेन करते हैं, इसीलिए साइंस क्या होता है? सिस्टमेटिक होता है। ओके, अब ये तो हुआ कि साइंस क्या है। अब हम लोग ये देखें कि जो साइंस सब्जेक्ट है इसमें हम लोग कितनी चीज़ों को पढ़ते हैं या कितने और सब सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, जैसे अगर मैं साइंस की बात करूँ, ठीक, तो साइंस की मेनली 3 ब्रांचेस होती हैं, ये आप लोग भी जानते हैं, है ना। साइंस की 3 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? एक ब्रांच होती है इसकी केमिस्ट्री, ठीक है। सेकेंड ब्रांच इसका होता है फिजिक्स, एंड थर्ड वन इज बायोलॉजी। अगर हम लोग साइंस को देखें आगे और, तो साइंस में हमको मेनली 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। ठीक है, आगे देखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये भी अपने आप में, इनकी भी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, लेकिन वो आप फर्दर क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं केमिकल्स की, केमिस्ट्री की बात करूँ, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो होता है यहाँ पे केमिकल्स की स्टडी की जाती है कि कैसे केमिकल्स का नेचर क्या होता है, कैसे वो आपस में रिएक्ट करते हैं, कैसे वो बॉन्डिंग करते हैं, कैसे वो नए प्रोडक्ट बनाते हैं, कैसे नए केमिकल्स का एसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग जितने नेचुरल फिनोमिनन्स होते हैं, जैसे हवा का चलना, है ना, जैसे साउंड का सुनाई देना, जैसे कलर्स का दिखाई देना, है ना, किसी पर्टिकुलर इवेंट का होना, जैसे रेनबो बनता है ना, ड्रॉप जो होती हैं वो गोली क्यों होती हैं, तो ये जो सारी नेचुरल फिनोमिनन्स हैं वो क्यों होते हैं उसके पीछे फैक्ट्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब होता है यहाँ पे हम लोग लाइफ की स्टडी करते हैं। ठीक है, लाइफ की स्टडी करते हैं मतलब यहाँ पे हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। क्लियर हुआ? मतलब बायोलॉजी में स्टडी किसकी की जाती है? लिविंग थिंग्स की स्टडी की जाती है। हम लोग यहाँ पे साइंस पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी पोर्शन से ही स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग बायोलॉजी वाला पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बात की है कि बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लिविंग थिंग्स का स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब जो ये लिविंग थिंग्स होती हैं, अगर मान लो ये लिविंग है तो ऑब्वियस सी बात है इसका कुछ ना कुछ नॉन लिविंग भी होता ही होगा, है ना। तो अगर मैं बात करूँ नॉन लिविंग की, ठीक है, तो कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होंगे जो लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्क्रिमिनेट करेंगे। क्लियर हो रहा है? कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे? जो लिविंग थिंग्स होती हैं, हम लोग देखते हैं कि लिविंग थिंग्स हमको 2 टाइप की दिखाई देती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। कितने टाइप की? 2 टाइप की। एक होते हैं प्लांट्स और दूसरे होते हैं एनिमल्स। ठीक है, ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनको हम लोग लिविंग थिंग्स में काउंट करते हैं,
और इसके अलावा जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब किस में आती हैं, नॉन लिविंग में आती हैं। और लिविंग वर्ड यहाँ पे अपने आप में शो करता है कि यहाँ पे बॉडी में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, लेकिन नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती है, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं होता है। जबकि जो लिविंग थिंग्स होती है उनकी बॉडी में कई सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि बॉडी में होते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि लिविंग और नॉन लिविंग को अलग करते हैं। अब हम लोग नॉन लिविंग की तो बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमको तो बायोलॉजी पढ़नी है, एंड बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, तो नॉन लिविंग को मैं यहाँ से हटा रही हूँ। अब हम लोग यहाँ पे लिविंग थिंग्स की बात करें तो क्योंकि उसकी दो कैटेगरीज हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। तो